अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जुम्मे को वार्षिक परीक्षा के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक प्राइमरी स्कूल की तीसरी से छठी क्लास के वार्षिक इम्तिहान 10 रमजान यानी 22 अप्रैल 2021 से शुरू होंगे। परीक्षाएं दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आगे कहना है कि मिडिल स्कूल और सेकेंडरी के स्टूडेंट के इम्तिहान दोपहर 12:30 से दोपहर 2:30 तक होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की छुट्टी और नर्सरी के टीचर्स, जबकि प्राइमरी की पहली और दूसरी क्लास के टीचर्स की जो वार्षिक छुट्टी होगी वो जुमेरात 10 रमजान यानी 22 अप्रैल की ड्यूटी खत्म करने के बाद शुरू हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक प्राइमरी स्कूल की दूसरी क्लास के इम्तिहान 1 रमजान यानी 13 अप्रैल को शुरू होंगे, जबकि बाकी क्लासेस की वार्षिक परीक्षा 20 रमजान यानी 2 मई से शुरू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने वार्षिक परीक्षा ईद उल फित्र की छुट्टियों से पहले खत्म करने के लिए शाही फरमान जारी किया था। शाही फरमान में कहा गया था कि जिस तरह से सऊदी अरब में कोरोना फैलता जा रहा है, तो हालात को देखते हुए ईद उल फित्र की छुट्टी से पहले पहले ही वार्षिक परीक्षाएं खत्म कर ली जाए। मस्जिद हराम में आतंकवादी संगठनों के हक में नारेबाजी करने वाले शख्स को पकड़ने में सऊदी शहरी अहमद अली अल असेरी ने सिक्योरिटी पुलिस की मदद की है। सब अखबार से बात करते हुए अहमद अली अल असेरी ने कहा कि एक शख्स धारदार हथियार लिए हुए हरम मक्की की पहली मंजिल में आतंकवादी संगठनों के हक में नारेबाजी कर रहा था। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने फौरन ही जिस कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा था उसी कुर्सी से उस शख्स के हाथ पर वार कर दिया जिसमें वो हथियार लिए हुआ था। इस दौरान हरम सिक्योरिटी पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन जब तक पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए लगातार उस पर हमला करता रहा। हरम सिक्योरिटी फोर्स ने इस ऑपरेशन को इस तरह से अंजाम दिया कि किसी भी मुनाजारिन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिनों से ये खबर लगातार आ रही। बीते दिन भी आपको इसके बारे में जानकारी मिली है, लेकिन यहाँ पर खुलकर ये नहीं बताया गया कि ये बंदा कौन था, यानी कहाँ का रहने वाला था और इसका क्या नाम था। साथ ही पुलिस को पूछताछ में इससे क्या जानकारी मिली है, यानी वो हथियार लेकर हरम शरीफ में क्यों पहुंचा। किंग सऊद यूनिवर्सिटी के प्रमुख डॉक्टर बदरान आले उमर ने सैटेलाइट क्यूब सेट 2 की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की मंजूरी दे दी है, जिसे एक्सप्लोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अरब न्यूज के मुताबिक ये ऐलान किंग सऊद यूनिवर्सिटी में सैटेलाइट प्रोजेक्ट के जांच अधिकारी अब्दुल मोहसिन अल अब्दा ने किया, जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में शुरू किए गए नए प्रोजेक्टों में से एक क्यूब सेट 1 के भी जांच अधिकारी थे। क्यूब सेट 1 को प्रोजेक्ट की टीम ने डिजाइन और तैयार किया था और उसे कजाकिस्तान के बाइकोनूर कॉस्मेड्रोम से 22 मार्च को रूस के स्विस 2 केयर रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट में शाहीन सेट 17 भी था, जिसे किंग अब्दुल अजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तैयार किया था। कोरोना वायरस के चलते रमजान मुबारक के महीने में बच्चों की मस्जिद नबवी में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अरब न्यूज के मुताबिक मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों को रमजान के महीने में मस्जिद नबवी और उसके सहन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी ने रमजान के महीने में तरावी की नमाज का भी वक्त रूटीन से आधा कर दिया है, जबकि नमाज के 30 मिनट बाद मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जनरल प्रेसिडेंसी ने कोरोना वायरस के बाद दूसरे साल भी एहतिकाफ बंद रखने का फैसला किया है। मस्जिद नबी में रोजा खोलने के ख्वाहिशमंद लोगों को सिर्फ पानी और खजूरें दी जाएंगी, जबकि खाना बांटना, एक दूसरे के साथ शेयर करना या ग्रुप बनाने पर पाबंदी लगाई गई है। मस्जिद नबी के सहन में सहरी के वक्त खाने का इंतजाम करना या खाना बांटना, इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। नमाजियों को मस्जिद से बाहर निकलने में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए पार्किंग ऐप यानी मौक़िफ़ इस्तेमाल करने को कहा गया है। जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेट्रो सर्विस के जरिए मुसाफिरों को ट्रांसफर करने के लिए कोरोना एसओपीज पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। मेट्रो और स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टिकर लगाए गए हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग सही मायनों में हो रही है, यानी इसके लिए स्टाफ को भी रखा गया है। अखबार 24 के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज न्यू एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 के इमिग्रेशन लॉन्च से मुसाफिरों को सफर के लिए स्पेशल लॉन्च में ट्रांसफर करने के लिए ऑटोमेटिक मेट्रो सर्विस के लिए 10 गाड़ियां रिजर्व है। मेट्रो के लिए बिछाई गई लाइन 750 मीटर लंबी है, जिसके जरिए
1 घंटे में 4000 मुसाफिरों को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक गाड़ी में 67 लोगों के बैठने की गुंजाइश है। मेट्रो के जरिए स्टेशन से ट्रैवल लॉन्च तक की दूरी 47 सेकंड में तय की जाती है। स्टेशन पर मेट्रो 170 सेकंड के लिए ठहरती है। इसके बाद ऑटोमेटिक तरीके से दरवाजे लॉक हो जाते हैं और मेट्रो चलनी शुरू हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जद्दा के नए किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट का उद्घाटन अगस्त 2019 में किया गया था और इस नए एयरपोर्ट में हर तरह की वो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जिससे पैसेंजर को ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। नया हवाई अड्डा 8,10,000 स्क्वायर मीटर के एरिया पर बना है। इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के लिए 46 गेट मौजूद है, जबकि जहाजों से मुसाफिरों को टर्मिनल लाने के लिए 94 मूविंग ब्रिज बनाए गए हैं। एक ही वक्त में 70 जहाज टर्मिनल पर खड़े किए जा सकते हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 5 शहरों की 11 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। मस्जिदों में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए थे। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि बीते 54 दिनों के दौरान 441 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया, जबकि मस्जिदों के अंदर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करके 441 मस्जिदों में से 416 मस्जिदों को दोबारा खोला जा चुका है। जुमा को जारी बयान में कहा गया कि कसीम रीजन की 4 मस्जिद में 4 कोरोना केसों की पुष्टि हुई, जबकि मक्का मुकर्रमा रीजन की 3 मस्जिदों में, रियाज में 2, नॉर्दर्न बॉर्डर और अल्जौफ रीजन की एक मस्जिद में कोरोना केस सामने आए हैं। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार 3 अप्रैल को सऊदी अरब के ज्यादातर इलाकों में तेज रेतीली तूफानी हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे विजिबिलिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल सेंटर का कहना है कि नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, ईस्टर्न रीजन, कसीम रीजन, रियाज रीजन, मदीना मुनव्वरा रीजन और मक्का मुकर्रमा रीजन में शनिवार को तेज हवाएं चलेंगी, जिनमें रेत भी उड़ेगा। खासकर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के समुद्र तटीय इलाकों का मौसम ज्यादा खराब रहेगा। नेशनल सेंटर अपने बयान में आगे कहा कि सऊदी अरब के केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में टेम्परेरी बादल छाए रहे हैं। कहीं कहीं कभी कभी गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है, जबकि कसीम और ईस्ट रीजन के उत्तरी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं का रुख रियाज रीजन के पश्चिमी इलाकों की तरफ होगा। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि शनिवार को सऊदी अरब में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड दम्माम और सबसे कम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में होगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 728 कोरोना के नए मरीज आए हैं सामने, जबकि 404 नई रिकवरी है। इसी बीच 8 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,684 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 5,768 है, जिनमें से 735 क्रिटिकल केस है जो कि आईसीयू में इलाज के लिए। 728 नए कोरोना केस रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,91,325 हो गई है, जबकि 404 नई रिकवरी शामिल किए जाने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद 3,78,873 हो गई है। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा की मैनेजमेंट ने उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की सहूलत के लिए 50 से ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन लगाई है। यह स्क्रीन हरम मक्की में अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। डिजिटल स्क्रीन में टाइम के हिसाब से जो मैसेज दिए जा रहे हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन इन दिनों खासकर कोरोना के चलते, जैसा कि माहौल पूरी तरह से ख़राब है सऊदी अरब में, तो कोरोना के लिए ही लोगों को इन स्क्रीन के जरिए ज़्यादा मैसेज दिए जा रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कई इंटरनेशनल लैंग्वेज के एक्सपर्ट नए मैसेज के तर्जुमे करते रहते हैं, यानी ये सब चीज़ें स्क्रीन पर ही देखने को मिलती है। स्क्रीन पर उम्रा ज़ायरीन नमाजियों के लिए वेलकम के मैसेज भी दिए जाते हैं। साथ ही ज़रूर टेलीफोन नंबर भी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उम्रा ज़ायरीन और नमाजी उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सके। साथ ही किसी तरह का कोई दीनी सवाल है उनका तो वो भी पूछ सकते हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन पे 117 दुकानें और मॉल्स को सील कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स ने 4,234 चेकिंग के दौरे करके इस बात का जायजा लिया कि कोरोना के लिए जो एसओपीज बनाई गई है उनको मार्केटों के अंदर अमल में लाया जा रहा है या नहीं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि फील्ड टीमों ने 283 वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। म्यूनिसिपैलिटी ने फिर से कहा कि वो आगे भी मार्केटों के अंदर कोरोना के लिए जो एसओपीज बनाई गई है उनके चेकिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में म्यूनिसिपैलिटी ने दक्षिणी मोहल्ले अल मंसूरा में जमीन धंसने की वीडियो का नोटिस ले लिया है। सब अखबार के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी से शिकायत की गई कि रियाज के अल मंसूरा मोहल्ले में मोहम्मद बिन शहर स्ट्रीट के चौराहे और
मान बिन जायदा स्ट्रीट सिग्नल के सामने जमीन धंस गई है, जिससे आने जाने वाली गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। रियाज म्यूनिसिपैलिटी को लिखित शिकायत के साथ मौके की वीडियो भी दिखाई गई और मसले को हल करने के लिए कुछ राय भी दी गई। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने शिकायत करने वाले को शुक्रिया अदा किया और संतुष्टि दिलाई कि धसी हुई जमीन का कुछ हिस्सा ठीक कर दिया गया है और संबंधित विभाग को बाकी कार्रवाई पूरी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। म्यूनिसिपैलिटी का कहना था कि पाइप की लाइन टूटने की वजह से जमीन धंस गई थी। सऊदी अरब के ओल्ड मदीना अल कसीम रोड पर जुमे की रात भयंकर ट्रैफिक हादसा सामने आया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। अथॉरिटी ने तहकीकात शुरू कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सऊदी हिलाल अहमर के सरकारी प्रवक्ता खालिद बिन मसाद अल सहली ने बताया कि जुमे की रात 10:05 पर हादसे की खबर मिली थी, जिसमें बताया गया कि ओल्ड मदीना अल कसीम रोड पर अल आकुल के करीब 3 गाड़ियों के आपस में टकराने से हादसा पेश आया। फौरन ही 6 इमरजेंसी टीमों ने मौके पर पहुंचकर मदद की कार्रवाई शुरू कर दी। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मरने वालों में 2 बच्चे, 2 औरतें और 3 मर्द शामिल हैं, जबकि 5 जख्मियों में 1 बच्चे और 2 औरतें गंभीर रूप से घायल है। उन्हें फौरन ही करीब के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं तक, और अंत में देखिए सऊदी फोटोग्राफर फैसल अल सकाफी के द्वारा ली गई हरम शरीफ की कुछ बेहतरीन और ज़बरदस्त तस्वीरें। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ़्लाइट से जो भी ऐसी खबरें हैं जो आपसे कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखती है, तो वो हर दिन नहीं आती है। जैसे ही कोई खबर आती है तो आपको बताया जाता है, लेकिन वीडियो का सिलसिला तो रोज़ाना ही जारी रखना है। तो जिस तरह की खबरें मिलती है हम वैसे ही आपको बताते हैं। और आजकल तो मैंने जो वीडियो का थंबनेल होता है, यानी फ़ोटो जो आपको स्क्रीन पर दिखता है, उस पर लिखना शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है धोखा लगने की कोई बात है ही नहीं। तो जिन लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत हो वही क्लिक करें, अदरवाइज़ आपको पहले ही पता चल जाएगा ऊपर ही कि वीडियो आपके काम की है या नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंदर बने रहे। अल्लाह हाफिज़।